जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। वाराणसी की इस घटना पर बात करने से पहले एक पल ठहरिए और सोचिए कि आखिर हम किस दौर में गुजर रहे हैं। देश में न्याय का मंदिर कहे जाने वाले वकील और कानून व्यवस्था के रखवाले कहे जाने वाले पुलिसकर्मी दोनों सड़क पर आमने सामने खड़े हो जाएं और हालात इतने बिगड़ जाएं कि लाठी और मुट्ठियां चलने लगें, तो यह सवाल सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं रह जाता। यह सवाल पूरे भारतीय लोकतंत्र पर खड़ा हो जाता है। वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां जब वकील पुलिस को पीटते हैं और पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, तो यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं होती। यह दरअसल उस गहरी बीमारी का लक्षण है जो हमारी न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों को अंदर से खोखला कर रही है। घटना क्या हुई, इसको हम विस्तार से जान लेते हैं। वाराणसी में एक मामूली विवाद ने पहले थाने के भीतर और फिर बाहर एक बड़ा रूप ले लिया। खबरें आई कि एक वकील को पुलिस ने रोक लिया। बहस हुई, उसके बाद पुलिस ने कथित रूप से मारपीट की। यह बात वकीलों तक पहुंची और फिर बड़ी संख्या में वकील थाने पर इकट्ठा हो गए। वहां पुलिस और वकीलों के बीच हाथापाई हुई, मारपीट और बवाल हो गया। सवाल यह है कि वकील और पुलिस जो मिलकर न्याय और व्यवस्था की नींव बनाते हैं, वे एक दूसरे से इस तरह क्यों भिड़ रहे हैं? क्या यह गुस्सा अचानक फूटा या इसके पीछे कोई लंबे समय से चल रहा अविश्वास है? भारतीय वकील व्यवस्था पर नजर डालें तो वकीलों का काम है कि अदालत में खड़े होकर जनता को न्याय दिलाएं, पर क्या वे आज उसी जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक अदालतों के गलियारों में वकीलों का गुस्सा, उनका समूह में शक्ति प्रदर्शन, उनकी हड़तालें और कभी कभी उनकी हिंसक प्रवृत्ति, यह सब आम होता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों में वकीलों द्वारा हड़ताल की वजह से देश भर में 3.2 करोड़ केसों की सुनवाई प्रभावित हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 में कहा था कि वकीलों की बार बार हड़ताल से न्याय प्रणाली पर जनता का भरोसा डगमगा रहा है। अब थोड़ी और गहराई में जाकर देखें तो वकील आखिर किस समाज से आते हैं? वही समाज जो राजनीति, जातिवाद, भ्रष्टाचार और असमानता से ग्रस्त है। अदालतों में खड़े ये वकील अक्सर अपने पेशेवर कर्तव्यों से ज्यादा अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हैं। बार काउंसिल के चुनाव में जिस तरह का माहौल होता है, उसमें कानून और न्याय से ज्यादा जातीय समीकरण और राजनीतिक तोड़फोड़ हावी रहता है। यही कारण है कि अनुशासन का कोई डर नहीं रहता। वकील जानते हैं कि अगर वे कुछ गलत भी करेंगे तो उनका संगठन उनके साथ खड़ा होगा। यही सामूहिक ताकत कई बार उन्हें निरंकुश बना देती है। दूसरी तरफ पुलिस को देख लेते हैं। भारत की पुलिस पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वह आम जनता के प्रति निरंकुश है। थाने में आने वाला आम आदमी डरते हुए जाता है। पुलिस पर अक्सर मारपीट, अवैध हिरासत, झूठे मुकदमे दर्ज करने और सत्ता के दबाव में काम करने के आरोप लगते रहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पुलिस हिरासत में हुई मौतों के 125 मामले दर्ज हुए, लेकिन इनमें से 90% मामलों में किसी भी पुलिसकर्मी पर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, यानी पुलिस जवाबदेही से लगभग मुक्त है। अब जरा सोचिए, जब जनता से ऊपर माने जाने वाले वकील जो कानून की बारीकियों को जानते हैं, वही पुलिस की निरंकुशता का शिकार बनते हैं, तो उनका गुस्सा फिर फूटेगा कैसे? यही गुस्सा वाराणसी में फूटा। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट की घटना याद कीजिए। वहां भी पार्किंग को लेकर वकीलों और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ था और हालात इतने बिगड़े कि कोर्ट परिसर जंग का मैदान बन गया। वकील और पुलिस दोनों आमने सामने हुए, हमला हुआ, मारपीट हुई। राजस्थान में भी एक वकील की पुलिस कर्मियों ने पिटाई की, जिसके बाद पूरे राज्य में वकीलों ने काम बंद कर दिया। तमिलनाडु में 2015 में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच मद्रास हाईकोर्ट परिसर में बवाल हुआ था। हरियाणा और पंजाब में वकील सड़कों पर उतरकर पुलिस थानों का घेराव कर चुके हैं। यानी यह पैटर्न अब लगातार सामने आ रहा है। यह अपवाद नहीं रह गया है, यह सामान्य होता जा रहा है। और जब कोई असामान्य चीज सामान्य दिखने लगे तो समझ लीजिए कि सिस्टम बीमार हो चुका है। अब बड़ा सवाल, क्या भारत का वकील सिस्टम और पुलिस सिस्टम निरंकुश हो गया है? तो इसका जवाब है हाँ। वकील अपने समूह बल का इस्तेमाल करते हैं। उनकी हड़तालों से अदालत का काम रुकता है। मुवक्किल परेशान होते हैं। वे जानते हैं कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने
उनके खिलाफ कार्रवाई की तो पूरा वकील समुदाय उनके साथ खड़ा होगा। दूसरी तरफ पुलिस जानती है कि उनके पास सत्ता का संरक्षण है, उसे किसी भी हाल में बचा लिया जाएगा। यही वजह है कि दोनों तंत्र आम जनता की सेवा करने के बजाय अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं, और जब दो निरंकुश तंत्र टकराते हैं तो नतीजा वही होता है जो वाराणसी में हुआ, लाठी डंडा और मुक्का। लेकिन यह घटनाएं क्यों होती हैं? असल में इसके पीछे कई वजहें हैं। पहला कारण है जवाबदेही का अभाव। न पुलिस की जवाबदेही है और न ही वकीलों की। पुलिस अगर थाने में किसी को पीट दे तो शिकायत करने वाला महीनों सालों भटकता है, लेकिन पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ता। वकील अगर कोर्ट परिसर में मारपीट कर दे या हड़ताल कर दे तो उसके खिलाफ शायद ही कोई कार्यवाही होती है। दूसरा कारण है सत्ता और राजनीति का संरक्षण। वकीलों का राजनीति से गहरा रिश्ता होता है। वे बार काउंसिल से लेकर चुनाव तक अपनी पकड़ रखते हैं। पुलिस तो खैर सीधे सरकार के इशारों पर काम करती ही है। जब दोनों को राजनीतिक छत्रछाया मिल जाए तो फिर क्यों डरेंगे? तीसरा कारण है संस्थागत सुधारों की कमी। दशकों से पुलिस सुधार की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाए, लेकिन कोई सरकार इसे लागू नहीं करती। चौथा कारण है समाज में बढ़ती असहिष्णुता। हम सब आजकल जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। संवाद की जगह हिंसा ने ले ली है। यही प्रवृत्ति अदालत और थाने तक पहुंच चुकी है। अब समाधान की तरफ आइए। पहला समाधान यह है कि वकीलों और पुलिस दोनों की जवाबदेही तय हो। अगर कोई पुलिसकर्मी थाने में मारपीट करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। अगर कोई वकील अदालत या थाने में हाथापाई करता है तो उसकी वकालत पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा समाधान है अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करना। बार काउंसिल को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और पुलिस विभाग को भी आंतरिक जांच को ईमानदारी से करना चाहिए। तीसरा समाधान है दोनों तंत्र के बीच संवाद। नियमित बैठकें हों ताकि अविश्वास की जगह संवाद और सहयोग पैदा हो। चौथा, पुलिस सुधार और न्यायिक सुधार को लागू करना ही होगा। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों पर 6 बिंदुओं के निर्देश दिए थे, जिसमें डीजीपी की नियुक्ति में पारदर्शिता और पुलिस ट्रांसफर पर राजनीतिक दबाव खत्म करने की बात शामिल थी। लेकिन आज तक राज्य सरकारों ने इन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया। पांचवा समाधान है मीडिया की जिम्मेदारी। मीडिया सिर्फ झगड़े की सनसनी दिखाकर आगे न बढ़े, बल्कि असली सवाल उठाए। जनता का क्या? जनता इन सब घटनाओं में सबसे बड़ी पीड़ित है। वकीलों की हड़ताल से न्याय रुक जाता है, पुलिस की निरंकुशता से सुरक्षा खत्म हो जाती है। जनता ही है जिसे हर बार कीमत चुकानी पड़ती है, और इसलिए जनता को ही इन दोनों पर दबाव बनाना होगा। अदालत और पुलिस थाने जनता के लिए हैं, न कि वकीलों और पुलिस वालों के अहंकार के लिए। वाराणसी की घटना हमें यही आईना दिखाती है कि देश का सिस्टम किस दिशा में जा रहा है। अगर हमने अभी नहीं संभाला तो कल अदालतें और थाने न्याय और सुरक्षा के प्रतीक नहीं, बल्कि हिंसा और अव्यवस्था के प्रतीक बन जाएंगे। और उस दिन लोकतंत्र का चेहरा कैसा होगा, यह सोचकर ही डर लगता है। आज वाराणसी में जो हुआ वह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि अगर सुधार नहीं हुए तो कल यह आग हर शहर, हर कस्बे और हर अदालत तक फैल सकती है। देखते रहिए साथियों यथार्थ संवाद। मिलते हैं फिर किसी खबर में। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।